और ये मैसेज अब सरकार के हर एक मिनिस्टर, हर एक नेता तक। अब डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि तो दोस्तों, जिस इस्तीफे के लिए जेएनजी सड़कों पर उतरी और कॉकरोच जनता पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं थी, आखिरकार वो इस्तीफा आ गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जमकर जश्न मनाया गया। ताबड़तोड़ रिएक्शन आने लगे। साथ ही आपको बताएंगे बीजेपी, उसके सपोर्टर्स और गोदी मीडिया क्या कह रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके की। दिपके ने कहा कि यह तो सिर्फ एक इस्तीफा हुआ। याद रखना है, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। ये तो सिर्फ पहला विकेट है, असली खेल अभी बाकी है। ये तो बस शुरुआत है। ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है। याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, सुबह हो गई मामला, सुबह हो गई। और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। तो ध्रुव राठी ने धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन पर कहा, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। बस ये मैसेज हर मिनिस्टर तक जाना चाहिए। फाइनली दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये देश की जेनजी के लिए, देश के युवाओं के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के सारे समर्थकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? हमने देश की सरकार को दिखा दिया है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। और ये मैसेज अब सरकार के हर एक मिनिस्टर, हर एक नेता तक जाना चाहिए। किसी ने भी कोई करप्शन करने की कोशिश करी, कुछ अन्याय करने की कोशिश करी, अब देश की जनता जाग चुकी है, चुप नहीं बैठेगी। तो ये जो इथेनॉल वाले बाबा हैं, इथेनॉल वाले मिनिस्टर हैं, अभी से ही संभल जाओ। तो इसके बाद दोस्तों, राजनाथ सिंह का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो कह रहे हैं इस सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। ये यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए सरकार है। लेकिन कांग्रेस का कहना है सेशन नहीं चलने दे। क्या आप अपील करेंगे कि सेशन चलने दे? क्योंकि उनको 3-3 मंत्रियों के इस्तीफे चाहिए। Let's move to the next question. Sir, Rajnath Singh ji. Sir, just नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया। वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजनाथ सिंह कह रहे हैं, युवाओं और विद्यार्थियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो लोगों ने कहा, गलत टाइमिंग, बिल्कुल गलत टाइम पोस्ट की। अब कमेंट बॉक्स में इस्तीफा नहीं होते वाली वीडियो भर जाएगी। तो कोई सुधीर चौधरी की फोटो लगाकर कह रहा है, आइए जानते हैं रिजाइन करने के 5 फायदे। तो गाइस, हियर इज माय टेक ऑन धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन। पॉइंट नंबर 1, अगर रिजाइन करना ही था तो पहले कर देना चाहिए था। ये जो फैसला है इस्तीफा देने का, ये थोड़ा देर से हुआ। दूसरा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो सरकार है ये तानाशाह है। आप सोचिए, अगर ये तानाशाह सरकार होती तो चाहती तो डंडे मार के यहाँ से इन सारे प्रोटेस्टर्स को भगा सकती थी, सख्ती कर सकती थी, एक और लाठी चार्ज हो सकता था, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सरकार सेंटिमेंट्स को समझती है, देश की जनता क्या चाहती है उसे समझती है। अब डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के बाद सारे बड़े बड़े फैसले ऐसे ही सड़कों पर होने लगे, मंत्रिमंडल का गठन भी ऐसे ही सड़कों पर होने लगे, और लोगों के इस्तीफे भी ऐसे ही सड़कों पर होने लगे, बड़े बड़े फैसले जो किए जाएंगे वो भी ऐसे ही होने लगे। इस बात का डर है। तो वहीं एंकर सुशांत सिन्हा कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफी पहले हो जाना चाहिए था। तो लोगों ने जवाब दिया, पहले प्रधान को डिफेंड कर रहा था और अब बोल रहा है बहुत पहले इस्तीफा हो जाना चाहिए था। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोनाक्षी सिन्हा काफी खुशी में है। इन्होंने वीडियो शेयर कर बताया, अब मैं जेनजी बनना चाहती हूँ। भाई आप जानते नहीं हो आपने आज क्या किया है। आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो, बट जेन जी इज द आर्ट। मैं पता है बहुत हल्के में लेती थी जेन जी को। मैं क्या है, 4 घंटे काम करते हैं, थक जाते हैं, कुछ नहीं होगा इनसे। सल्यूट सल्यूट। लुक एट मी नाउ, आई वांट टू बी यू, आई वांट टू बी जेन जी। व्हाट हैव यू डन? तो वहीं सिंगर नेहा सिंह राठौर कह रही हैं, धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला नंबर इथेनॉल वाले का है। अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, अगला नंबर इथेनॉल वाले का है, ऐसा कोई कह रहा था। तो वहीं इस सब के बीच एक बीजेपी सपोर्टर ने धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से पहले देखो क्या लिखा था। वो तब नहीं झुका गुजरात में जब तुम्हारा निजाम दिल्ली में था।
इन फर्जी आंदोलनों से क्या झुका पाओगे जब वह खुद निज़ाम तख्त पर है। इसके बाद तो इसकी लोगों ने जमकर खबर ले ली। तो वहीं दोस्तों, एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद सरकार ने सीजेपी की बाकी 2 बड़ी डिमांड्स भी मान ली हैं। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज FIR वापस ली जाएंगी और जिन स्टूडेंट्स ने जान गंवाई है उनके फैमिलीज को नियम के मुताबिक फाइनेंशियल मदद की जाएगी। तो दूसरी तरफ इस्तीफे पर राहुल गांधी ने रिएक्ट किया। पहले तो राहुल ने स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट कहा, उसके बाद कहा कि 2 मांगे अभी भी बाकी है। स्टूडेंट्स के साथ वायलेंस पर रिस्पॉन्सिबल लोगों को सजा दी जाए और PM मोदी स्टूडेंट्स से माफी मांगे। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. अब दोस्तों, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने वीडियो शेयर करके ट्रोलर्स को जवाब दिया है। सेंट्रल मिनिस्टर की मौजूदगी में अनशन खत्म करने के बाद सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को खूब क्रिटिसाइज किया गया था। अब वांगचुक दुखी मन से सवाल कर रहे हैं, क्या मुझे अब इस बात का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने किसके हाथों अनशन तोड़ा, क्यों तोड़ा और क्या कोई डील करके तोड़ा? क्या इन सब का जवाब भी मुझे देना होगा? दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। लेकिन दोस्तों, सोनम वांगचुक की कहानी में अब एक और नया मोड़ आ गया है। अब सफदरजंग हॉस्पिटल से निकलते टाइम का एक वीडियो भी सामने आया है। वांगचुक ने सफदरजंग हॉस्पिटल पर सीरियस एलिगेशन लगाया है। दरअसल 21 जुलाई को सफदरजंग हॉस्पिटल में जब सोनम वांगचुक मेदांता हॉस्पिटल जाने के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें मेदांता गुरुग्राम ले जाने की इजाज़त दे चुकी थी। वीडियो में वांगचुक कहते हैं, आप मुझे परेशान कर रहे हैं, अगर तनाव के कारण मेरी मौत हो गई तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। उन्होंने आगे कहा, अगर गिरफ्तार करना है तो कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके जमीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी, वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा, आपको नहीं मालूम है। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this eating me for 3 hours here on 25th day of my hunger? You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it want? आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. अब वांगचुक के इस एलिगेशन के बाद अपनी सफाई में सफदरजंग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि ये वीडियो उस टाइम का है जब उन्हें हाईकोर्ट का रिटन ऑर्डर नहीं मिला था। तो वहीं दोस्तों, एक सवाल के जवाब में अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि वो बिहार आकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तेज प्रताप यादव भी ट्वीट करके अभिजीत दीपके को बिहार बुला रहे हैं। इसके बाद भैया एक्चुअली मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिहार से सम्राट चौधरी को भी हटा दो। उस अनपढ़ गवार ने हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया है। एक्चुअली हमने उन्हें चूज नहीं किया था। ये मैंने बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला इवेंट होगा वो बिहार में होगा, पटना में होगा।
अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।